आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत की अवाम नवाज पॉलिसियां मुल्क के गरीबों और खवातीन को बाइख्तियार बना रही हैं। उन्होंने यौम आइन मनाने के लिए ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज किया। बीजेपी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपना चुनाव मंशूर जारी किया है। इसरो ने PSLV C-54 सैयारचे समेत 9 मसनूई सैयारचे खला में भेजे हैं। और कतर में फीफा आलमी कप में आज ग्रुप स्टेज मरहले में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ट्यूनीशिया से, सऊदी अरब का मुकाबला पोलैंड से और फ्रांस का मुकाबला डेनमार्क से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुकाम पर यौम आइन की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आइन की तमहीद में जो कहा गया है, वी द पीपल यानी हम भारत के लोग, वो एक अहद, अज़्म और यकीन है जिसने कि भारत को मादिर जमहूरियत बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के आइन को उसके तरक्की पसंदाना नजरियात के लिए जाने जाने वाला एक खुला और मुस्तकबिल के लिए मौजू आइन करार देते हुए कहा कि इसकी रूह नौजवानों पर मुर्तकिज है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो आइन को बेहतर तौर पर समझने की गरज से इसके बारे में मजीद तबादला ख्याल और बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की आलमी सूरत हाल में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर मरकूज हैं और तेज रफ्तार तरक्की के दौरान मुल्क अपनी आलमी छवि को मुस्तहकम बना रहा है। इस मौके पर उन्होंने मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की आज 14वीं बरसी के मौके पर उन हमलों में अपनी जानें कुर्बान कर देने वालों को भी खिराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि अदलिया मुल्क के सभी लोगों को इंसाफ की फराहमी में सहूलत पैदा करने की गरज से ई पहल कदमियों समेत बहुत से इक़दामात कर रही है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ नई पहल कदमियों का भी आगाज किया। ये प्रोजेक्ट इत्तलाती और मवासलाती टेक्नोलॉजी के जरिए मुकदमे के फरीकों, वकीलों और अदलिया को खिदमात फराहम करने की एक कोशिश है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए भारत के चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय आइन की दास्तान महज कानूनी मतन और उसकी तशरीह की दास्तान ही नहीं है, बल्कि ये मुआशरे के कमजोर और पसमानदा तबकात को इंसाफ से महरूम रखने के खिलाफ इंसानी जद्दोजहद और कुर्बानियों की दास्तान भी है। वजीर कानून किरण रिजिजू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अदालतों में मुकामी जबानों की हौसला अफजाई किए जाने की जरूरत को नुमाया किया है ताकि अदालती निज़ाम के तई आम आदमी के एतमाद में इजाफा किया जा सके और उन्हें इस निज़ाम से जुड़ा हुआ भी महसूस कराया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरजोर अल्फाज में कहा कि भारत आइन के नजरियात को मुस्तहकम कर रहा है और अवाम नवाज पॉलिसियों से मुल्क के गरीबों और खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून को आम आदमी के लिए आसान और काबिल रसाई बनाया जा रहा है। इसके अलावा अदलिया ने भी इंसाफ के बरवक्त हुसूल के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के 14 साल पूरे होने के मौके पर बहुत से प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। इन धमाकों ने न सिर्फ भारत के लोगों का बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया था। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और सीनियर अफसरान ने उन पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। इस दौरान इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन बहादुर शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में अपनी जानें गंवाई थीं। जनाब ठाकुर ने कहा कि मुल्क उनकी अजीम कुर्बानियों का हमेशा मकरूज रहेगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कौमी राजधानी के चांदनी चौक इलाके में भागीरथ पैलेस में आग के साने के पेश नजर एक कसीर रुखी तादीबी कमेटी तश्कील दी है। मज़कूरा कमेटी इस तरह के मामलात से निमटने के लिए तौर तरीकों का जायजा लेगी और कमेटी में चांदनी चौक, सदर बाजार, पहाड़गंज जैसे इलाकों के बाशिंदों और मुतल्लिका फरीकों की सरगर्म शमूलियत होगी। ये कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट पेश करेगी।
गुजरात में सरगर्म इंतखाबी मुहिम पुरजोर शोर से जारी है क्योंकि पहले मरहले के असेंबली चुनाव के लिए मुहिम खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। हुक्मरां बीजेपी ने आज गांधीनगर में पार्टी का चुनाव मंशूर जारी किया। इस मौके पर बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी आइंदा 5 साल में यकसा सिविल कोड नाफिज करेगी और शिद्दत पसंद बनाने की रोकथाम के लिए खुसूसी शोबा कायम किया जाएगा ताकि समाज दुश्मन अनासिर पर काबू पाया जा सके। जनाब नड्डा ने कहा कि पार्टी गुजरात की मईशत को आइंदा बरसों में $1 खरब की मईशत बनाने का इरादा रखती है। बीजेपी ने अपने चुनाव मंशूर में ज़रई बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपए और आबपाशी के निजाम को मुस्तहकम करने की गरज से 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया है। मंशूर में 5 साल के दौरान 20 लाख नई नौकरियां देने का भी वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर में नए सिरे से हल्काबंदी का अमल खत्म होने के बाद भारत के इंतखाबी कमीशन ने खुसूसी तौर पर वोटरों की फहरिस्त असर नौ तैयार की है, जिसमें मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में वोटरों की तादाद में 10.19% का इजाफा दर्ज किया गया है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि हतमी इंतखाबी रजिस्टर में कुल 77,28,072 राय दहिंदगान का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत और इंतजामी इस्लाहात व अवामी शिकायात के महकमे के इश्तराक से आज कटरा की श्री माता वैष्णव देवी यूनिवर्सिटी में 2 रोजा 25वें कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है शहरियों, सनत और हुकूमत को करीब लाना। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के तकरीबन 1600 मंदुबीन और मरकजी वजारतों और महकमों के अहलकार इस 2 रोजा मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने अब से थोड़ी देर कबल श्रीहरिकोटा के मुकाम पर सतीश धवन खलाई मरकज से PSLV C-54 को खला में रवाना किया है। इस रॉकेट को कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने वाले सैटेलाइट ओशियन सेट और 8 दीगर छोटे सैटेलाइट के साथ साथ 2 घंटे की मुद्दत के दौरान एक मखसूस वक्त में 2 मुख्तलिफ मदार में पहुंचाया जाएगा। खलाई गाड़ी के बर वक्त 4 मरहलों में अलहदा हो जाने के साथ ही इसके सभी हिस्से निहायत इत्मीनान बख्श तरीके से काम कर रहे हैं। साइंसदां और इसरो के मुकाम पर नाजरीन मुख्तलिफ मदार में पेलॉड्स के पहुंचने की मुद्दत का मुशाहिदा करने के मुंतजिर हैं। छत्तीसगढ़ में एक बागी खातून समेत 3 माओनवाज आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुठभेड़ में हलाक हो गए। आमने सामने की फायरिंग का ये वाकया बस्तर डिवीजन के बीजापुर जिले में पोमरा के जंगल में उस वक्त पेश आया जब CRPF, खुसूसी टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक मुश्तरका टीम मिरतुर इलाके में तलाशी की एक कार्रवाई अंजाम दे रही थी। फुटबॉल में कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में आज से दोपहर 3:30 बजे ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ट्यूनीशिया से होगा। आज ग्रुप सी के एक मैच में शाम 6:30 बजे पोलैंड और सऊदी अरब आमने सामने होंगे, जबकि ग्रुप डी के एक मैच में रात 9:30 बजे फ्रांस डेनमार्क के साथ खेलेगा। कल मेजबान कतर टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गया। इससे पहले इस हफ्ते वो अपने इब्तदाई ग्रुप मरहले के 2 मैचों में सेनेगाल से 0-3 से और इक्वाडोर से 0-2 से हार गया था। कल ईरान ने ग्रुप बी के एक मैच में वेल्स को 2-0 से हराया, जबकि ग्रुप ए का नीदरलैंड्स और इक्वाडोर के दरमियान खेला गया मैच ड्रॉ रहा था। और ग्रुप जी के एक मैच में ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से शिकस्त दी। और ग्रुप बी का इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान खेला गया मैच बगैर किसी गोल के ड्रॉ रहा था। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत की अवाम नवाज पॉलिसियां मुल्क के गरीबों और खवातीन को बाख्तियार बना रही हैं। उन्होंने यौम आइन मनाने के लिए ई-कोड प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज किया। बीजेपी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपना चुनाव मंशूर जारी किया है। इसरो ने PSLV C-54 सैयारचे समेत 9 मसनूई सैयारचे खला में भेजे हैं। और कतर में फीफा आलमी कप में आज ग्रुप स्टेज मरहले में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ट्यूनीशिया से, सऊदी अरब का मुकाबला पोलैंड से और फ्रांस का मुकाबला डेनमार्क से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।